हर इंसान एक घर चाहता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर क्यों? पूरी जिंदगी इंसान एक घर के पीछे भागता है, लेकिन ऐसा क्या छिपा है घर में? दुनिया में करोड़ों सपने हैं, फिर भी हर इंसान का एक बड़ा सपना घर क्यों होता है? घर में आखिर ऐसा क्या होता है जिसके लिए इंसान को अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है? क्या घर सिर्फ चार दीवारें हैं या कुछ ऐसा ये समझने में पूरी जिंदगी लग जाती है? घर वो है जो जिंदगी लौटना चाहती है। घर नहीं होगा तो सक्सेस भी इनकम्प्लीट सी लगती है। पूरी दुनिया घूम लो, तलाश घर पे ही खत्म होती है। घर सिर्फ रहने की जगह नहीं होती, जीने की वजह भी होता है। आखिर ऐसा क्या है घर में कि पूरी जिंदगी हमें उसकी तरफ खींचते रहते हैं? क्यों इतना जरूरी है ये घर कि पूरी जिंदगी उसे छोड़ने, बनाने, फिर याद करने में निकल जाती है? कई बार घर बिक भी जाता है, लेकिन जब उस गली से गुजरो तो फिर वही याद आता है कि यहाँ हमने बहुत सारे दिन बिताए हैं। तो दिल धीरे से कहता है कि ये घर अब मेरा नहीं है, लेकिन आज भी मेरी जिंदगी का एक हिस्सा यहाँ रहता है। तो घर तब भी वो यादों में रहता है, चाहे छूट जाए। अब सवाल ये है कि अगर घर इतना ही इम्पोर्टेंट है, तो जब 20 साल के होते हैं तो फिर उस घर को छोड़ना को चाहते हैं, क्योंकि उस समय हमें लगता है कि ये घर हमें रोक रहा है। लगता है कि ये घर नहीं, एक बाउंड्री है, ऐसी जगह जो हमारे सपनों को रोक रही है। लगता है कि दुनिया बाहर है, बाहर पहचान है, सक्सेस है। 20 साल की उम्र ही ऐसी है कि उसमें लगता है कि बस निकल जाऊं, यहाँ से मुझे कोई रोके नहीं, कोई पूछे नहीं कहाँ जा रहे हो, कोई टोके नहीं। बस अपनी जिंदगी और अपने फैसले। घर की दीवारें छोटी लगती हैं और दुनिया बहुत बड़ी, इतनी बड़ी कि लगता है कि सारी खुशियां इस घर के बाहर निकलने पे ही मिलेंगी। तो इंसान वो घर छोड़ देता है। लेकिन जिंदगी बड़ी एक अजीब चीज है ना। जिस घर से निकलने की सबसे ज्यादा जल्दी होती है, कुछ साल बाद उसी घर की याद आती है। कब? जब इंसान अब 30 साल के पास पहुंचता है। अब उसे दुनिया वैसी नहीं लगती जैसे दूर से दिखाई देती थी। उस चमक के पीछे उनका स्ट्रगल दिखने लगता है। 30 साल की उम्र तक आते आते इंसान दुनिया देख चुका होता है। 20 साल की उम्र में जो आज़ादी सपना लगती थी, 30 की उम्र में वही आज़ादी बोझ लगने लगती है। फिर वो आंगन याद आता है, जिसे बहुत छोटा समझ के घर से बाहर निकल आए थे। तब भीड़ से बड़े शहर में हजारों लोगों के बीच घर याद आता है, जहाँ आपको कमाने का नहीं, सिर्फ आपके होने की जरूरत थी। तो पहली बार इंसान को तब घर की इम्पोर्टेंस समझ आती है कि घर रहने की जगह नहीं था, घर तो सुकून की बादशाह था। अब उम्र और आगे बढ़ती है, 40 की उम्र आती है। अब इंसान खुद घर बनाना चाहता है अपना। अब उसे दुनिया नहीं जीतनी, अब उसे घर बनाना है। क्यों? क्योंकि अब वो जान चुका होता है कि जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत अपना ठिकाना है। एक ऐसी जगह जहाँ दिन कैसा भी क्यों ना बीतता हो, रात को लौटकर चैन की सांस ली जा सके। वो सोचता है कि आज यहाँ है, कल कहाँ होंगे पता नहीं। नौकरी रहेगी, ताकत कितने साल साथ देगी पता नहीं। इसी अनिश्चितता के बीच एक सपना पैदा होता है कि अपना घर बना लें। लोग सोचते हैं इंसान घर इसलिए बनाता है क्योंकि उसके पास पैसे आ जाते हैं, लेकिन सच ये है कि घर पैसे के से नहीं, डर से बनता है। फ्यूचर के डर से, अकेले पड़ जाने के डर से, बेघर होने के डर से। वो सिर्फ मकान नहीं बनाता, वो अपने बच्चों की यादों की नींव डालता है। वो अपने भविष्य के लिए, अपने फ्यूचर का एक ठिकाना बनाता है। एक ऐसी जगह बनाते हैं जिंदगी की भागदौड़ के बाद लौटकर कहा जा सके, हाँ मैं अपने घर आ गया हूँ। घर बनाना दरअसल मकान बनाना नहीं होता, ये अपने फ्यूचर को सिक्योर करने की कोशिश होती है। फिर उम्र और आगे बढ़ती है। 50 की उम्र आते आते इंसान बहुत कुछ हासिल कर चुका होता है। कुछ सपने पूरे हो जाते हैं, कुछ अधूरे रह जाते हैं। कुछ लोग साथ रह जाते हैं, कुछ सिर्फ तस्वीरों में रह जाते हैं। अब घर सिर्फ रहने की जगह नहीं होती, वो एक यादों का म्यूजियम भी बन जाता है। हर दीवार एक कहानी कहती है और हर कमरा समय के बीतने की गवाही देता है।
एक समय था जब ये घर नया था, अब वो पुराना हो गया। ठीक इसी के साथ इंसान भी तो पुराना हो गया। दोनों ने साथ-साथ ही उम्र बिताई है। अब घर का दरवाज़ा खोलते ही सिर्फ़ कमरा नहीं दिखता, पूरी ज़िंदगी दिखाई देती है। तब फ़ील होता है कि मैंने इस घर को नहीं बसाया, इस घर ने मेरी लाइफ़ को बसाया है। ये घर खुशियों का गवाह भी बनता है और स्ट्रगल का गवाह भी। ये हार का भी गवाह बनता है और जीत का भी। 50 की उम्र में घर सिर्फ़ घर नहीं रहता, वे यादों का बैंक बन जाता है। अब उम्र और आगे बढ़ती है। 60 की उम्र में आते-आते कि बहुत बड़ी डिज़ायर पीछा नहीं करती। कोई बहुत नई पहचान बनाने की बेचैनी भी नहीं होती। लेकिन एक चीज़ बढ़ जाती है, यादें। बहुत सारी यादें। घर के हर कोने में पूरा ज़माना बसा होता है। 60 साल की उम्र में इंसान को फ़ील होता है कि दुनिया में सबसे वफ़ादार चीज़ शायद घर ही था। लोग आए, लोग गए, रिश्ते बदले, हालात बदले, लेकिन ये घर हर मौसम में खड़ा रहा। ज़िंदगी की दौड़ धीमी पड़ने लगती है जब लोग कम और यादें ज़्यादा साथ रहती हैं। फिर उम्र और आगे बढ़ती है। 70 की उम्र तक आते-आते ज़िम्मेदारियाँ कम होनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन एक चीज़ नहीं छूटती, घर। इ घर अब सिर्फ़ एक जगह नहीं लगता, वो पूरी ज़िंदगी का सार बन जाता है। जब इंसान खिड़की से बाहर देखता है ना, सड़क नहीं देखता, वो अपना बीता हुआ समय देखता है। उसे याद आता है, कभी इसी घर में उसने पहली बार कोई सपना देखा था। इसी में बैठकर फ्यूचर के प्लान किए थे, इसी में रोया था, इसी में हँसा था और अब उसी घर में बैठकर उन सब पलों को वो याद कर रहा होता है। 70 की एज, घर की दीवारें ईंटों की नहीं लगती, वो यादों की बनी हुई लगती हैं। हर दीवार पे ज़िंदगी लिखी होती है और हर कमरे में समय की खुशबू होती है। तब एक गहरा सच सामने आता है कि पूरी ज़िंदगी इंसान सोचता रहा कि वह घर का मालिक है। लेकिन सच तो ये है, घर ही उसकी पूरी ज़िंदगी का संरक्षक था और शायद इसलिए उम्र बढ़ती गई और घर का मतलब बदलता गया। जिस घर से कभी निकलने की जल्दी थी, एक दिन उसी घर के सामने खड़े होके आँखें भर आएँगी। कितना अजीब है ना? जब हम छोटे होते हैं तो घर से आज़ादी चाहते हैं, बड़े होते हैं तो घर की शरण चाहते हैं, सफल होते हैं तो घर बनाना चाहते हैं, थक जाते हैं तो उसी घर में सुकून चाहते हैं। लेकिन जब ज़िंदगी का अंतिम अध्याय आता है, तो उसी घर में अपनी आखिरी सांस लेना चाहते हैं। इसलिए आज की कहानी का मुख्य किरदार इंसान नहीं है, आज की कहानी का मेन हीरो है घर। वे घर जो हमारे सपनों, असफलता, प्रेम, संघर्ष, यादों को अपने भीतर समेटता है और अंत में वही कर हमारी पूरी कहानी का सच्चा गवाह बन जाता है। क्योंकि ज़िंदगी चाहे हमारी पूरी कहानी का कितनी भी दूर ले जाए हमें, इंसान की सबसे लंबी यात्रा दुनिया की नहीं होती, अपने घर तक वापस लौटने की होती है। कभी-कभी पूरी ज़िंदगी का अर्थ एक घर समझा देता है, क्योंकि इंसान पूरी ज़िंदगी कुछ भी बन जाए, आखिर में तलाश सिर्फ़ एक चीज़ की रहती है, मेरा अपना घर। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? आपको पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हम आपसे आगे भी मिलते रहेंगे हमारे चैनल रीथिंक जोन नया नज़रिया में, जहाँ हम कोई नया टॉपिक लेकर उस पे अपना नज़रिया देने की कोशिश करेंगे। आपके पास भी कोई टॉपिक है तो हमें कमेंट में लिखिए, ताकि हम उस पे भी अपना नज़रिया देने की कोशिश करें। तो आज का हम सफ़र इस घर के साथ ही ख़त्म करते हैं। आप भी आज अपने घर को देखिए। जब से आप इस घर में रह रहे हैं, कहाँ-कहाँ, कौन-कौन सी आपकी यादें बनी हैं। तो जिए उन पलों को। थैंक यू।